सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलीम पवार है, मोहम्मद सलीम पवार। सलीम जी, कैसे देखते हैं, आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ, वहाँ पे जो टेररिस्ट थे उन्होंने किस तरह से टूरिस्ट पर नाम पूछ कर गोलियां दागी और उनकी हत्या कर दी गई। तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए, जो बर्बरता हुई जम्मू कश्मीर के अंदर, जो पहलगांव के अंदर, बहुत निंदनीय घटना है और हम पूरी इसकी मुखालफत करते हैं, मजम्मत करते हैं। ये ठीक नहीं है। उन्होंने नाम पूछा या नहीं पूछा वो तो एक अलग चीज़ है, अलग विषय है, लेकिन उसमें उन्होंने ये नहीं देखा कि ये हिंदू है या मुसलमान है, कौन है। उन्होंने एक तरफा गोली चला दी। अब गोली चलाने पर आज तक हमने देखा है 2012 के अंदर जब कांग्रेस की सरकार थी भारत में, तो उस वक्त झारखंड में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ती है दंतेवाड़ा, वहाँ पे हमारे 23 जवानों के सर कलम कर दिए गए थे और उसमें उनका प्राइवेट पार्ट भी काटे गए थे। 2012 की बात है ये। तो उसमें क्या हुआ था कि उन लोगों ने जाकर वहाँ पे किसी ने भी, सरकार के नुमाइंदे ने नहीं देखा। इन 70 सालों में पहली बार पहला एक गृह मंत्री ऐसा हमें मिला है अमित शाह की रूप में, जिन्होंने जैसे ही खबर मिली उन्हें फ़ोन पे कि भाई वहाँ पहलगाम में ऐसा हो गया, तो तुरंत ही उन्होंने कुछ नहीं देखा और तुरंत पहलगाम पहुँच गए। अपने देश, अपने मतलब अपनों के साथ जो होता है, अपनों के दर्द को बांटने के लिए वो वहाँ पहुँच गए। अपनों का दर्द था इसीलिए वो वहाँ गए। अगर दर्द ना होता तो वो दिल्ली में ही बैठ कर अपना सब कुछ देख लेते। उन लोगों को फांसी न दी जा, ना गोली मारी जा। क्यों? उन्हें कब्र भी नसीब हो जाएगी, आप जिंदा जलाओगे उन्हें अग्नि भी नसीब हो जाएगी। उनके ऊपर एसिड डाल के उन्हें मारे जा, ऐसा न मारे जा। उन्हें एसिड डाल के उन्हें आगे आने वाले वक्त में किसी के ऊपर भी कोई भी इस तरह का अटैक ना होवे। आतंकवादी हमला ये बहुत निंदनीय हमला है। हम इसकी मजम्मत करते हैं, इसके खिलाफ है। आइंदा हम चाहेंगे अगर ऐसी उन्हें सज़ा मिल जा तो किसी भी आतंकवादी का हौसला नहीं बढ़ेगा कि आगे कोई कांड करे। अगर जैसे नक्सलाइट एरिया में 2012 का मैंने जिक्र किया है, अगर वहाँ पे भी हमारी कांग्रेस की सरकार उस टाइम पे कुछ कदम उठा लेती तो आज देश में कहीं भी कोई आतंकवादी हमला, जब हम देश के उन गद्दारों को ही मिटा देते तो फिर देश के बाहर से आने वाला गद्दार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मान लिया मेरा घर है, मेरे घर पर दूसरा आकर कैसे हमला कर देगा, मैं उसे जाने दूंगा ऐसे ही? नहीं, ये बहुत निंदनीय घटना है और इसकी हम मजम्मत करते हैं, इसके खिलाफ है। जो गलत है तो वो गलत ही है, लेकिन धर्म और नाम पूछ के अब से पहले तो जो भी आतंकवादी हमले हुए हैं उन्होंने जो किसी का धर्म और मजहब इनका होता नहीं कोई भी। अब से पहले जितने भी हमले हुए, ये भी जो हमला हुआ इसमें भी मुस्लिम और टूरिस्ट बाहर के भी थे, देश के भी थे, विदेश के भी थे और हमारे हिंदू मुसलमान सभी थे। उनके ऊपर सभी के ऊपर गोली चली है और सभी मरे हैं। अगर नाम पूछ के, लेकिन मारा तो सिर्फ हिंदुओं को टारगेट करके गया है, नाम पूछा गया है, पहचान पूछी गई है और अगर नहीं बताया गया है तो उनका मेन पार्ट तक देखा गया है, फिर उनको गोली मारी गई। इसमें जो है ना तो हम वहाँ मौजूद थे, इस बारे में हम जो है बिल्कुल, क्योंकि वहाँ के जो चश्मदीद है, वहाँ की जो आवाम है, उनका ये खुद का कहना है, उनके मुंह से ये बयान दिए गए हैं। आप तो तमाम युवा हैं, सोशल मीडिया का यूज़ भी करते होंगे, तमाम सोशल मीडिया पे दिखाई दे रहा है किस तरह की चीख पुकार वहाँ पे मची है, किस तरह से वहाँ पे जो टेररिस्ट थे उन्होंने टूरिस्ट के ऊपर गोलियाँ चलाई गई है। इतनी दुर्भाग्य घटना है, ऐसी घटना भविष्य में ना हो, इसीलिए हम सरकार से हम आवाज़ देकर इस बात को कहते हैं कि इन जैसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और जो लोग वहाँ मरे हैं उनके साथ हमारी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके घर वालों, हम ईश्वर से उनके लिए दुआ करेंगे तो वो सुधर जाए, नहीं तो उसको उसकी औकात उसके घर में घुस कर दिखा देंगे। ये आज का भारत है, ये 2025 का भारत है, ये 1965 या 1970-72 का नहीं है, ये 71 का भी भारत नहीं है, ये 2025 का भारत है। उसे वहीं उसकी औकात दिखा देंगे जा कर के। हमारे पास इतनी सेना, इतना सब कुछ है। जब वो जिस चीज़ को डिमांड करेंगे ना, जिस चीज़ की, हम उसी तरीके से उन्हें जवाब देंगे। वो जिस तरह सवाल उनका होगा
उसी तरह हम उन्हें जवाब देंगे, उसी लैंग्वेज में देंगे, उसी के मान लिया जाए अगर वो हमारे ऊपर टेररिस्ट अटैक करेगा उसे उसमें जवाब देंगे हम। नहीं देखो, जो उनके ऊपर जुल्म हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है। ये देखो वहाँ के बहुत बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है। जो भी कर रहे हैं अच्छा नहीं कर रहे हैं, उनको सुधर जाना चाहिए, वरना फिर जवाब तो मिलेगा, बहुत अच्छे से जवाब मिलेगा। अच्छा हम देंगे जवाब, हम उनके साथ खड़े हैं इंशाअल्लाह। अच्छा, आप खड़े हैं, लेकिन अच्छा कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने एक एजेंसी है वहाँ की जो आतंकवादी एजेंसी चलाती है, उसने इस चीज़ की जिम्मेदारी ली है कि हमने यह आतंकवादी हमला कराया है, तो उसको क्या कहेंगे? देखो उन्होंने कराया है तो उनको भी जवाब मिलेगा। देखो किसी पे जुल्म हो रहा है, जुल्म करना अच्छी बात नहीं है। देखो जो जुल्म हो रहा है तो हमारे से सपोर्ट होगी इंशाल्लाह, हम उनको सपोर्ट करेंगे। कुछ मतलब क्या उसका कोई दीन धर्म कुछ नहीं होता, वो किसी जाति का नहीं होता। लेकिन वहाँ पे तो पूछा गया आपका क्या नाम है, अगर आप कलमा नहीं पढ़ेंगे तो हम आपको गोली मार देंगे। ये तो है जी, एक आप उसमें लड़वाने वाली बात है कि बाकी इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और ये तो वहाँ की जो एक पति पत्नी थे, उसके पत्नी के सामने पति को मारा गया, उससे बोला गया कि आप कलमा पढ़िए नहीं तो आपको मार देंगे। जब उसने कलमा नहीं पढ़ा तो उसको मार दिया गया। ये उसकी पत्नी का कहना है, ये हम नहीं कह रहे हैं। लोगों का कहना है मीडिया बातें बनाती है, मीडिया नहीं जिसका गया है ये उसका कहना है। ये वो उन्होंने गलत किया है। देखो उसमें कोई भी हो, किसी भी धर्म को उन्होंने गलत किया, किसी के धर्म को टारगेट नहीं करना चाहिए। अच्छा जी, सजा मिलनी चाहिए उन्हें। तो विपक्ष लगातार वक्फ बोर्ड को लेके बात उठाता है, लेकिन इस चीज को लेके विपक्ष क्यों नहीं बोल रहा है? नहीं बोलना चाहिए जी। देखो जिनने गलत किया तो सजा मिलनी चाहिए। हमारी सरकार है ये, जवाब देगी। कौन है आपकी सरकार? बीजेपी, मोदी जी, BJP? योगी जी। अच्छा, जी। मोदी और योगी। जी, हम यहाँ जवाब राजनीति की बात नहीं करेंगे। देखो असल बात यह है, इस संसार के अंदर सबसे अति सुंदर जो प्रजाति है वो इंसान है, और सबसे बड़ा जो गलत काम है वो इंसानियत का कत्ल करना है। इंसान को मारता है, वो सबसे बड़ा गलत काम है। दूसरी बात यह है, ये जो भी काम हो रहे हैं किसी भी विचारधारा को लेकर जा रहे हैं और इंसानियत का कत्ल करा जा रहा है, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। क्योंकि इस्लाम में मजहब ये सिखाता है, इस्लाम के अंदर अगर इंसान कत्ल करता है इससे बड़ा गुनाह और अपराध कुछ नहीं है। इस्लाम तो ये शिक्षा देता है। अच्छा, इस्लाम ये शिक्षा देता है, तो फिर वहाँ पर आतंकवादियों ने जो थे उनमें एक आदिल निकला, एक रहमान निकला। क्या उन्होंने धर्म को टारगेट क्यों किया? क्या वो मुस्लिम नहीं थे? क्या उनको इस्लाम की आयतों के बारे में नहीं पता था? क्योंकि आपका ही कहना है कि इस्लाम ये चीज़ नहीं सिखाता है कि किसी का कत्ल किया जाए। वहाँ पे नाम पूछा गया, धर्म पूछा गया, उन्होंने नहीं बताया तो गोली मार दी। देखो अगर इस्लाम का कोई मानने वाला एक आदमी शराब पीता है, सट्टा खेलता है या कुछ भी गलत काम करता है, किसी भी तरह गलत काम करता है, तो उसके लिए इस्लाम को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वो उसके ऊपर उसकी चाल चलन है, वो उसका खुद का वो है। इसमें बहुत ही ज़्यादा निंदा करता हूँ। और इंसान होता है, नुकसान की नज़र से देखा जाए, वो किसी भी प्रकार से हो, किसी भी रूप से हो, नुकसान को नुकसान की नज़र से देखा जाएगा पूरा बराबर। क्या नाम है जी आपका? भाई को बोलो। अरे आपका नाम बता दीजिए। मोहम्मद ताई। कैसे देखते हैं? आपने देखा होगा पूरा देश इस टाइम गमगीन है, जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ, तो उसको लेके क्या कहेंगे? भाई गलत तो है ही भाई। देखो हम हिंदुस्तान के, बात सुनो, पाकिस्तान हो या कोई सा भी देश हो, मुसलमान हो या हिंदू, अपनी जान देगा, किसी देश के अंदर था, ठीक है नहीं? बस मेरा कहना है तो यही। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हिंदुस्तान में हैं जो हिंदुस्तान में पाकिस्तान के नारे लगाते हैं। अभी हाल में ईद गई, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, ईद गई आपने देखा होगा सहारनपुर में भी क्या हुआ, क्या वो कितना सही है? वो कितना हिंदू भाईचारे की मिसाल पेश करता है। भाई हिंदुस्तान में रहते हैं हम, हिंदुस्तान हमारा है, ठीक है नहीं? हम दूसरे देश का क्यों गीत गाओगे? हम अपने हिंदुस्तान का गाओगे हम। पाकिस्तान का कहना है, लोगों का कहना है कि इस चीज के पीछे पाकिस्तान का आता है, तो कितना गलत लग रहा है आपको, कितना सही? बहुत गलत लग रहा। तो क्या कहेंगे पाकिस्तान को? पाकिस्तान जायज जो गलत कर रहा है उससे हम डर रहे थोड़ा है ना, हट रहे थे हम। अच्छा हाँ भाई, जो हमारे लिए होगा नहीं वो करेंगे हम भी भाई। हम कोई पाकिस्तान से डर रहे, किसी से डर थे? हिंदुस्तान है जो, हिंदुस्तान को डर रहा थोड़ा किसी से।